नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोग्य में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित के टॉपिक नंबर 5 की, जो है आंती और दश कैसे। इस टॉपिक में हम दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंती और दश कैपी अर्थात जब अंतिम अंकों का योग 10 हो और इसका गणितीय अर्थ निकाला जाए तो यह होता है अंतिम अंकों का योग आधार के बराबर हो। अब जैसे एग्जाम्पल देखें तो 1 4 व 1 6 के अंतिम अंकों 4 और 6 का योग 10 जो कि आधार है के बराबर है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखें तो 3 4 2 व 4 5 8 के अंतिम अंकों 2 व 8 का योग 10 जो कि एक आधार है के बराबर है। या फिर 4 2 व 5 8 के अंतिम अंकों यानी कि 4 2 व 5 8 इनका भी योग 100 जो कि एक आधार है के समान है। अब इस टॉपिक का जो मुख्य टॉपिक है वो है दो संख्याओं का गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक। इनमें संख्याओं में उन संख्याओं का गुणा जिनका अंतिम अंकों का योग आधार है व पूर्व अंक समान हो। अब जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं 3 6 गुणा 3 4। इनमें अंतिम अंकों जैसे 4 और 6 का योग 10 है जो कि एक आधार है और इनका गुणा करने के लिए हमें दो स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे दाएं पक्ष में हम उन अंतिम अंकों का आपस में गुणा करते हैं जिनका योग आधार है और बाएं पक्ष में हम पूर्व अंकों का अपने से अगली संख्या से गुणा करते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखें तो जैसे 6 गुणा 4 इनका योग आधार 10 है। दाएं पक्ष में हम ये करेंगे यानी कि राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इस संख्या का जो कि समान संख्या है दोनों में, इस संख्या का इससे अगली संख्या से गुणा। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 12 24। ये इसी का आंसर है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो 3 संख्या लेते हैं जैसे 260 240। इसमें जो पहला अंक है वो दोनों में समान है और जो दो अंतिम अंक है उनका आधार है 100। तो इन दो अंकों का आपस में गुणा करेंगे पहले स्टेप में 60 गुणा 40। और जो यह है सेकंड स्टेप में हम जो 2 है उसका उससे अगली संख्या यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 6 और इनका गुणा होता है 240। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे 114 गुणा 116। इनमें जो 11 है वो दोनों में कॉमन है यानी कि सेम है, तो 11 का उससे अगली संख्या यानी कि 12 से गुणा करेंगे और जो पीछे बचा है 6 और 4 जिनका आधार है 10 इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 132 और ये हो गया 24। तो हमारा आंसर आ गया 132 24। इस प्रकार हम इस टॉपिक के माध्यम से जो इन संख्याओं का अंतिम अंक आधार होता है और पहले वाले अंक समान होते हैं उनका गुणा बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 87 गुणा 83। इनमें 7 और 3 का आधार 10 है तो 7 × 3 और पहले वाली संख्या दोनों में सेम है तो ये हो गया 8 का इससे अगली संख्या 9 से गुणा। तो हमें मिल गया 72 21 जो कि इसका आंसर है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखें। जैसे 79 गुणा 71। इसमें 9 और 1 यानी कि इसका आधार हो गया 10 तो 9 गुणा 1 और ये हो गई 7। इसका अगली संख्या यानी कि 8 से गुणा। तो
तो ये हो गया 56, 9 का 1 से यानी कि 09। इसमें जैसे दो संख्या है बड़ी है तो इसमें हमें सीधा 9 लिखने की बजाय हमें 09 लिखना, जिससे कि हमारा आंसर सही आए। अब जैसे एक और एग्जांपल देखें तो इसमें जैसे 44 गुणा 46, इसमें पहले तो है ये 4 जो कि कॉमन है, इसका अपनी अगली संख्या यानी कि 5 से गुणा, और जो दूसरी है वो है 6 और 4 जिसका आधार होता है 10, और इनका आपस में गुणा। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 6 4 24, ये आ गया इसका आंसर। अब एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि 98 गुणा 92, इसमें 8 और 2 का आधार हो गया 10, तो 8 गुणा 2, और पहले हो गई 9 का अपने अगली संख्या यानी से 10 से गुणा, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 16, 90 16 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक के माध्यम से किसी भी संख्याओं का जिनका अंतिम अंकों का योग आधार के बराबर होता है और पहले वाली संख्याएं सेम होती है तो उनका गुणा बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।